अब हम लोग डिस्कस करते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या है? गैप जंक्शन क्या होता है? अभी तक टाइट जंक्शन पढ़ा, तो टाइट जंक्शन में क्या था कि एक बैरियर क्रिएट होता था। यहाँ पे क्या होगा कि बैरियर नहीं, आपका इस तरह से सेल इंटरेक्शन होगा कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच का जो साइटोप्लाज्मिक फ्लो भी होगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या बाकी मटेरियल के बीच का इंटरेक्शन भी होगा। तो गैप जंक्शन are specialized cell to cell function that allow direct exchange of small molecules and ion between the adjacent cell. They create a continuous cytoplasmic bridge between the neighboring cell. ये cytoplasmic bridge बनाते हैं। Essential for electric coupling and metabolic cooperation and synchronized activity. गैप जंक्शन की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होता है जब पूरा जो टिश्यू है वो पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करता है। एग्जांपल के लिए समझिए, जो हार्ट है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, सिंक्रोनाइज एक्टिविटी है। तो उस जगह पे गैप जंक्शन बेसिकली हार्ट सेल में इसमें ज्यादा होता है। तो जब आपका ह्यूमन का हार्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे जो मतलब एम्ब्रियोलॉजी लेवल पे, वहां पे गैप जंक्शन का रोल वहां पे आएगा। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद इस तरह का साइटोप्लाज्मिक फ्लो दिखाएंगे, फिर यहाँ पे कनेक्शन प्रोटीन होगा। यूपीएससी ने इसी को पूछा हुआ था। द चैनल अलाउ एटीपी एंड सीएमपी। इतना सा एक छोटा सा डायग्राम बनाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप विकिपीडिया और वहां से मत लेने का कोशिश कीजिएगा, वो आपका टाइम वेस्ट है। आपका मेन फंक्शन होना चाहिए सिंपल डायग्राम बनाने के बाद गैप जंक्शन का रोल आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी में बताना है। उससे ज्यादा आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, बजाय कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप बना के आते हैं। अब टाइट गैप जंक्शन जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखते हैं क्या होता है कि इन डेवलपमेंट दे एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल डिफेट, टिश्यू पैटर्निंग एंड मॉर्फोजेनेसिस। दे अलाउ सेल्स टू बिहेव एज अ सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप्स रादर देन आइसोलेटेड यूनिट्स। अर्ली एम्ब्रियो, अब अर्ली एम्ब्रियो में समझिए 8 सेल स्टेज में आप जब बनता है तो ये 8 सेल स्टेज आपस में क्या कर रही होंगी? कम्युनिकेट कर रही होंगी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं है कि बंच ऑफ मास होगा और कोई एक्टिविटी मतलब इनके बीच नहीं होगा। ये लोग आपस में बोल रहे होंगे कि भाई आगे चल के हमें एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे रहना है, फिर हमको यहाँ पे आउटर सेल मास पे जाके इकट्ठा हो जाना है और हमको क्या करना है? ब्लास्टोसील की सराउंडिंग में जाके इकट्ठा हो जाना है। तो ये जो कंपैक्शन होगा, इसी को कंपैक्शन बोलते हैं कि आपस में जब एक 16 सेल मास जाके ब्लास्टुला के ब्लास्टोसील कैविटी जो बनाता है, इसको कंपैक्शन बोलेगा। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको कैसे? ये आपस में कम्युनिकेशन की वजह से होगी। ये कोऑर्डिनेट कंपैक्शन एंड ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। तो अर्ली एम्ब्रियो में इसका क्या रोल है कि सेल जो 8 सेल तो 16 सेल स्टेज है, वहां पे सेल आपस में कम्युनिकेट करती है, वो आपस में डिसाइड करती है कि हमको कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये एक पहला रोल हुआ। दूसरा एक्सिस फॉर्मेशन एंड पैटर्निंग। तो ये जो आप एक्सिस फॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे या ऑर्गेनाइजर पढ़ेंगे, वहां पे जब डायग्राम आपको हम देंगे वहां पे आप समझ में आएगा कि किस तरह से मॉर्फोजन क्या होंगे, उनका ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है। मतलब एक डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल है, इस लेवल पे कंसंट्रेशन किसी का ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। नॉजिक, WNT, इन सारे का BMP, इन सब का कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए स्प्लैंक्निक मेसोडर्म के पास यहाँ पे जाके इस मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगा? गैप जंक्शन के थ्रू ये सारे जो मॉर्फोजन्स हैं वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके वजह से ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, मतलब इस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो अर्ली एम्ब्रियो वाला हो गया। उसके बाद एक्सेस फॉर्मेशन एंड पैटर्न का ये वाला एग्जांपल आप दे देंगे कि हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, वहां पे आ गया। न्यूरो डेवलपमेंट, अर्ली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली गैप जंक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करके एक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि उस समय तक सिनेप्सिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। और एक जो ऑर्गेजेनेसिस में आपको मैंने जब बताया था कि जब ये सॉरी ऑर्गेजेनेसिस नहीं, oogenesis में मैंने आपको बताया था कि जब आपका ऊगोनिया बनता है इनिशियल स्टेज में, फीटल स्टेज में, उसकी सराउंडिंग में क्या होगा? फॉलिकल सेल होंगे। ये फॉलिकल सेल जो है ये सब क्या होता है? ये oocyte है और ये फॉलिकल सेल है।
इनके बीच में गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन क्या होता है कि ये साइक्लिक एमपी, जीएमपी और न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू होता है। मतलब उस साइड ये फॉलिकल्स जो हैं इसको न्यूट्रिशन भी देंगे, साथ में सिग्नल भी देंगे कि भाई अभी तुम्हें डिवाइड नहीं होना। जब तक प्रॉपर प्यूबर्टी और पर्टिकुलर हार्मोन का कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में ज्यादा नहीं होता, तब तक इसको ये क्या करते हैं, मियोटिक अरेस्ट लेवल पे रखते हैं। जब एलएच का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है या एस्ट्रोजन का ज्यादा होता है, एलएच बेसिकली इस गैप को ब्रेक करता है, तो अल्टीमेटली तब जाके ये क्या होता है, तब जाके यहाँ पे मियोटिक ये इसका ब्रेकडाउन होता है फॉलिकल का। फिर जाके क्या होता है, अल्टीमेटली म्यूसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये आप समझिए कि गैप जंक्शन का रोल यहाँ पे है। तो गैप जंक्शन का जब आप बताएंगे तो आप एक तो ब्लास्टोसिस वाला बता देंगे, दूसरा ये वाला जो हमने जब oogenesis पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि इस तरह से गैप जंक्शन और यहाँ पे है, ये दोनों चीजों को आप वहां पे बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। लेंस डेवलपमेंट भी आप देखेंगे, तो जब आई ऑप्टिक वाला जब हमने आपको डायग्राम बताया था, एक मिनट आपको ले चलते हैं वहीं। ये जो लेंस वाली सेल है, ये लेंस जो बना था आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ये सेल, इन सेल्स जो लेंस फाइबर की सेल्स होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या करते हैं, ये गैप जंक्शन के थ्रू आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सेल जाके फॉर्म होता है, मतलब ये लेंस जाके फॉर्म होता है। अगर किसी वजह से ये इंटरेक्शन कम हो, मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कैटरैक्ट बन जाता है। तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट जो होता है वो बेसिकली यही होता है। अब आपका कहाँ पहुंचे हम, ऑर्गोजेनेसिस हो गया, और ये लेंस का हो गया, डिफेक्ट हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो आप देख रहे होंगे कि सर्टोरी सेल और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेजेस हैं वो आपस में एकदम ज्वाइंट होके चलती है। तो ज्वाइंट क्या होता है, आपने सुना होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, बाकी सिग्नल प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉपर उसका डिवीजन हो सके। तो इस तरह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस भी है, वहां पे गैप जंक्शन का ये रोल होता है कि सिग्नल प्रोवाइड करे कि किस स्टेज में कैसे कैसे उसका सिंक्रोनाइज एक्टिविटी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, न्यूट्रिएंट का होगा, और साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग सिस्टम उसको देगा ताकि जाके स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकेगा। अब ये कंक्लूजन क्या है कि गैप जंक्शन और डायनेमिक रेगुलेटर ऑफ डेवलपमेंट, नॉट जस्ट अ पैसिव फोर्स, दे इंश्योर सिंक्रोनिटी, अर्ली क्लीवेज, एक्सेस फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड जर्म सेल डेवलपमेंट इज oocyte एंड sperm cell. दे आर लाइक ए ग्रुप चैट, मतलब ये एक ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करते हैं, तब जाके ये डेवलपमेंट बायोलॉजी में इसका रोल होता है। तो आपको समझ में आ गया कि गैप जंक्शन पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गम जंक्शन होता क्या है ये बताएंगे, फिर ये वाला बताएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, प्रोटीन के बारे में लिखेंगे, फिर डेवलपमेंट का जो रोल है उसमें प्री प्लांटेशन लेवल में, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन में, फिर आपको एक्सिस फॉर्मिंग। ये अभी आपको दिक्कत हो रहा है ना, जब इसमें एग्जांपल आपको बहुत ढेर सारे आपको मिलेंगे क्योंकि एक्सिस फॉर्मेशन आपके सिलेबस में है। और अभी मैंने आपका हर्ट वाला जो डायग्राम, वहां वो वाला भी डायग्राम यहाँ पे दे सकते हैं। न्यूरल डेवलपमेंट में भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। मेनली ये है ऑर्गेनोजेनेसिस में मायोकार्डियम सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी वाला, ये वाला भी डायग्राम आपको पता ही है, हमने दिया हुआ है आपको। ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉलिकोजेनेसिस, ये वाला भी आपको अच्छे से आता है, ठीक है। ये लेंस डेवलपमेंट, इसका भी डायग्राम आपके पास है, स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम। तो आपको समझना है कि डायग्राम के लिए जरूरी नहीं होता है कि हर जगह आपको नया डायग्राम को सीखना होता है। आपके जो नॉलेज होता है, जो पेपर 2 है बेसिकली, वो काफी इंटरैक्टिव मतलब होता है उसका। अब जैसे अभी क्वेश्चन आया था फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, तो उसका जो बेस्ट आंसर होगा आपको इम्यूनिटी से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इधर उधर का नॉलेज घुमाना पड़ेगा। जो मॉर्फोजेनेसिस का जो एग्जांपल्स हैं, गैस्ट्रुलेशन के एग्जांपल हैं, यहाँ लाना पड़ेगा। आई डेवलपमेंट के जो एग्जांपल हैं, फिर वो लाना पड़ेगा। उस तरह से oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जो सारा जो नॉलेज है वो आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके जूलॉजी के पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स आएगा। अदरवाइज आप कंटेंट इकट्ठा करते चले जाएंगे, मार्क्स नहीं आता। तो आपको अपने नॉलेज को, बेस को एकदम ऑर्गेनाइज करना है, एकदम इंटरलिंक फैशन में करना है, क्योंकि फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है एक आपस में इंटरेक्टेड फैशन में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, लीवर के डेवलपमेंट से कुछ आपस में रिश्ता ही नहीं, ठीक है। ये बात समझिए। कंक्लूजन आज, ये एक प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप चैट की तरह बिहेव करता है। मतलब एक
हमारा सोचिए कॉलेज ग्रुप का एक चैट है, ग्रुप है, बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो ये ग्रुप किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में बिहेव कर रहा है, वही है बेसिकली गैप जंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आपसे डेस्मोस